हो। We have been meditating Matthew chapter 5 verse 3 to 12. और मत्ती 5वें अध्याय उसके 3 से 12 तक के वचनों पर हम ध्यान करते आ रहे थे। So I want to concentrate on verse 8. और उसी अध्याय में 8वें वचन पर मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। If I say, how many of you want to see God? Everybody will raise hand. यदि मैं पूछूंगा कि आप में से कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो हम में से हर एक व्यक्ति अपना हाथ उठा लेंगे। Condition is given in the verse 8. लेकिन यहाँ पर उसका शर्त 8वें वचन में दिया है। How to see God? परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं? How to keep our heart pure? हम किस तरह से हमारे मन को शुद्ध रख सकते हैं? 2 Corinthians verse chapter 7. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय verse 1. उसका पहला वचन। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Here 2 Corinthians 7 verse 1 says that, Beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है कि आओ प्रियो, हम अपने शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध हो जाएं। Then 1 John chapter 1 पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय verse 7 and 9. और उसका 7वां और 9वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रख सकते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Yes, 9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, कबूल कर ले, तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे और उसके साथ साथ हमें सारे अधर्म से शुद्ध भी करे। 7 verse 7, the blood of Jesus Christ, his son, cleanses from all sin. और उसी अध्याय के 7वें वचन में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू से सारे पापों से हम शुद्ध हो जाते हैं। This is the secret, my dear brothers and sisters. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही गुप्त बात, रहस्यमय बात है। Whenever we sin, जब कभी भी हम पाप करते हैं, immediately we go to God, झट से हम परमेश्वर के पास जाते हैं, repent from our sin, हमारे पापों से मन फिराते हैं, ask forgiveness. परमेश्वर से माफी मांगते हैं। Then God, blood of Jesus Christ is cleanse our sin. और फिर परमेश्वर यीशु मसीह के लहू जो है हमारे पापों को वो शुद्ध कर देता है। Then our heart will become pure. फिर ऐसे में हमारा मन जो है वो हृदय शुद्ध हो जाता है। This is the way to keep our heart pure. और ये एक तरीका जिससे हमारे मन को हम शुद्ध रख सकते हैं। This is continuous work till our death. और ये हमारे मरने तक जो है लगातार होने वाली एक बात है या कार्य है। Every day, दिन प्रतिदिन, every minute. हर क्षण में। Now we may keep our heart pure. The next second itself, sinful thoughts or sin will come. अब हो सकता है अभी जो है हमारा मन बहुत शुद्ध होगा, लेकिन बिल्कुल अगले ही क्षण में हो सकता है हम फिर से पाप में गिर जाएं। It is like heart's beat. और ये एक धड़कने वाले दिल के समान है। My dear brothers and sisters, do you know the only part of our body will not take rest till our death?
और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे शरीर में एक ऐसा एक अंग है जो हमारे मरने तक कभी वो विश्राम नहीं लेता। Your mind will take rest. आपका मन हो सकता है कई बार वो विश्राम ले सके। Then like this, every part will take rest. ऐसे में आपके शरीर के सारे अंग जो है कभी ना कभी विश्राम जरूर लेता है। Suppose imagine that if your heart takes rest for few seconds, what will happen? आप कल्पना कीजिए कि आपका दिल या आपका हृदय थोड़े क्षण के लिए विश्राम ले लेता है तो क्या हो जाएगा? Like that, we have to keep our heart pure every second, brothers and sisters. और उसी तरह से प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मन को, हमारे हृदय को हमेशा हमें शुद्ध रखते रहना है। Then God's love will be filled in our heart. फिर परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे दिल में भर जाएगा। Then as brother told, patience फिर जिस तरह से हमारे भाई ने बताया कि धीरज automatically will come. वहाँ पे वैसे ही धीरज हमें आज सहजता से आ जाएगा। You will wait for our God's time. फिर हम परमेश्वर के समय के लिए हम रुके रहेंगे। You will not complain. हम शिकायत नहीं करेंगे। You love your brothers and sisters. फिर हमारे भाइयों और बहनों से हम प्यार प्रेम कर सकेंगे। Such heart only God will write His law. और ऐसे ही दिलों में परमेश्वर अपनी व्यवस्था को लिखेगा। Not in the impure heart. और जो मन अशुद्ध है, ऐसे मनों में, ऐसे दिलों में परमेश्वर की व्यवस्था नहीं लिखेगा। We all have seen when a teacher come to write in the blackboard, he first wipe out. हम सब जानते हैं कि जैसे एक अध्यापक क्लास में आता है और ब्लैक बोर्ड में लिखने जाता है तो पहले वो पूरी ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह से साफ कर देता है। Like God is also like that. और इसी तरह से परमेश्वर भी है। Finally, my brothers and sisters, Psalms 73. और आखिर में भजन संगीता उसका 73 verse 25. उसका 25। Read, sister. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। Our meditation, our song, this verse become our song when we keep our heart pure. जब हम हमारे मन को शुद्ध रखते हैं तब ये जो वचन है वो हमारे लिए गीत बन जाता है, हमारा ध्यान करने का मकसद बन जाता है। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ प्यारे भाई और बहनों, Verse 25, 73 verse 25, it should be our meditation daily. और भजन संगीता उसका 73 का 25वां वचन जो है हमारा ध्यान करने का रोज का एक भाग होना चाहिए। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।